हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ एंड ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट का WH फैमिली। क्योंकि इससे पहले की जितनी भी वीडियोज हैं सारी वीडियोज हमने कर ली हैं एंड वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां का पर आपको उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। वो लिंक पे क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए। और हाँ, अगर देख के आया तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी एंड जितने भी तक हमने किए वो आपको समझ में आया होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से चैनल का बेल आइकन ऑन कर ले ताकि जितनी भी हमारी आने वाली न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, हमें तो बहुत दूर जाना है, इसलिए आप और हमारे साथ, आप और हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो ही ज्यादा मजा आएगा। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आज हम पढ़ने वाले सिंपल पास्ट का WH फैमिली। तो सिंपल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सिंपल पास्ट आप लोगों को पता है, यानी कि जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें, और पास्ट यानी कि भूतकाल, जो समय जो बीत चुका है, जो किया था, ठीक है, जैसे कि जो बीत चुका है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और वर्तमान भी, वर्तमान तो हमने क्लियर कर लिया, यानी कि प्रेजेंट हमने क्लियर कर लिया। अब हम पास्ट भी, हमारी ये लास्ट वीडियो है, ये कंप्लीट होने के बाद हम फ्यूचर सेंटेंस पे पहुंच जाएंगे, सिंपल फ्यूचर पे। तो उसकी बात अलग है। पहले अब मैं इसको बताता हूँ WH फैमिली। ये WH फैमिली होती क्या है? WH फैमिली में क्या होते हैं, इसमें जैसे कोई भी हम, मतलब कोई भी एक दुर्घटना या कोई भी चीज सुनते हैं तो हमारे मन में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो को टीवी पे हम कोई न्यूज देख रहे हैं, टीवी पे हम कोई न्यूज देख रहे हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आएगा? क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद कैसे हुआ, उसके बाद कब हुआ, उसके बाद कहां हुआ, और उसके बाद क्यों हुआ। ये सभी जो हमारे माइंड में थॉट आते हैं कि न्यूज देखते वक्त, यही क्या है? यही है हमारे WH वर्ड। WH वर्ड जिसे हम WH फैमिली कहते हैं। और WH फैमिली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। जब उनका यूज आता जाएगा तब मैं आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल मैं इतने को बता देता हूं कि ये है क्या। देखो, क्या का क्या होता है? व्हाट। कैसे का क्या होता है? हाउ। कब का क्या होता है? व्हेन। कहां का होता है? वेयर। क्यों का होता है? व्हाई। ठीक है, ये सभी जो हमारे WH वर्ड है, जो कि W से स्टार्ट होते हैं, कुछ हाउ से भी होते हैं। और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी, जैसे जैसे आपको और मेरे को जरूरत पड़ेगी सेंटेंसेस में, हम उसको करते जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान से कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ये कैसे पता चलेगा? ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में हो, तब कर्ता के अनुसार, यानी वाक्य में जो कर्ता होगा, जो काम कर रहा होगा, उसके अनुसार वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि वाज का यूज कहाँ करना है और वर्ग का यूज कहाँ करना है। अगर नहीं पता तो ये रहा कोने मैंने लिख रखा है, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एंड इसको भी मैंने बहुत बार कर दिया, लेकिन ये करना जरूरी है इसलिए इसको कर देता हूं। बाकी ये आपको दिख रहा होगा तो इसको आप एक्सप्लेन खुद कर लो या देख लो, ठीक है। एंड इसको याद कर लो, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा तो नहीं होगा। और हाँ, वर्ड मीनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा जरूरी होती है वर्ड मीनिंग। और जब आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता होगी तो इंग्लिश कैसे बोल पाओगे? तो इसलिए तो मैंने वर्ड मीनिंग की वीडियोस भी दे रखी है। जल्दी से मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां पर आपको जो है वर्ड मीनिंग की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसमें अभी और भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं, और अगर आप स्क्रॉल करोगे तो भी आती जाएंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको तो नोटिफिकेशन आ जाता होगा। तो यहाँ आते हैं, अभी हमारा मुद्दा यहाँ का है। ये आपको समझ आ गया WH वर्ड क्या होते हैं? तो देखो, जब इतना समझ में आ गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे हिंदी सेंटेंसेस होंगे, हिंदी सेंटेंसेस वो कैसे होंगे। तो देखो, इसमें कैसे आएंगे सेंटेंस? WH फैमिली है, उसके बाद क्या है कि ये पास्ट में है, तो इसमें कैसे बनेगा? मैं क्यों उदास था, मैं क्यों डॉक्टर था, मैं कैसे डॉक्टर था, मैं कैसे पढ़ाता था, मैं कैसे रोता था, मैं कैसे गाता था। ये सभी क्या है? हमारे सिंपल पास्ट में WH फैमिली सेंटेंस है। क्लियर है? क्लियर है। हमें क्या है, हमने हिंदी तो हमें पता चल गई हिंदी के वाक्य कैसे होंगे, लेकिन हमें हिंदी नहीं बोलनी ना, हमें क्या बोलना है? हमें तो इंग्लिश में बोलना है। तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एक बेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या है? वो हमारा स्ट्रक्चर ये ला, जो कि रूल के माध्यम से मैंने दे रखा है। एंड यही बेस देख के अगर आप पुट करोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाए, एक भी वाक्य आपका गलत नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन
ऑप्शन आपका इनकरेक्ट नहीं होगा, सारे सही जाएंगे, बट हाँ इनको समझना है। तो एक बार मैं इसको समझा देता हूँ तभी तो समझोगे। देखो सबसे पहले रूल है हमारा WH वर्ड, क्यों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये क्या है हमारा WH वर्ड है। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद वॉज वर्ब, वॉज वर्ब क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता, जो कार्य करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट, जैसे मैं, तुम, हम, सीता, गीता, ये सभी कौन है, करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो कार्य उसमें हो रहा है। मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाना क्या है, एक कार्य है। मैं लिखता हूं, लिखना क्या है, एक कार्य है जो कि ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब इन जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने 5 से 6 एग्जांपल्स ले रखे हैं जो कि मैं इस रूल पे आपको पुट करते जाऊंगा और आपको पूरा ही सही तरीके से बता दूंगा कि इसमें क्या से और क्यों, कब, कहां, कैसे यूज करना है एंड इसके रूल क्या हैं, वो सभी चीजें मैं आपको यहाँ बता दूंगा। ये मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि मेरे को यहाँ जगह की प्रॉब्लम होगी एंड अगर आप लोगों को पता ही है WH वर्ड क्या है, इनका मतलब भी आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब इनको हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू रूल जाएंगे हम लोग, रूल पे ही पुट करेंगे। सबसे पहले क्या है WH वर्ड, तो हमें वाक्य में पहले तो वाक्य हमें पता होना चाहिए कि वाक्य क्या है। वाक्य क्या है, मैं क्यों गरीब था, मैं क्यों गरीब था। क्यों क्या है, इसमें WH वर्ड है। क्यों का क्या होता है इंग्लिश, वाई। क्लियर है। उसके बाद अब मुझे वॉज वर्ब लेना है। वॉज और वर्ब में कहां से लूंगा, अकॉर्डिंग टू कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार मैं वॉज वर्ब का यूज लूंगा। तो इसमें कर्ता कौन है, मैं के साथ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई के साथ क्या आएगा, वॉज। तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था, कर्ता। इसमें कर्ता कौन है, मैं, क्योंकि हमें कर्ता से ही तो पता चला कि हमें वॉज लेना है कि वर्ब लेना है, ठीक है। वाई वॉज आई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, गरीब। क्या है, गरीब। तो वाई वॉज आई, गरीब का क्या होता है, पुअर। वाई वॉज आई पुअर। तुम कब तैयार थे, तुम कब तैयार थे। कब क्या है, कब एक हमारा WH वर्ड है, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। और तुम है, तुम का यू होता है, यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हेन वर। सब्जेक्ट कौन है, यू। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तैयार। तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी, READY, रेडी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद हम क्यों थके थे, हम क्यों थके थे। थके की इंग्लिश आपको पता है क्या होता है, ट्राइड होता है। क्यों का क्या होता है, वाई। हम के साथ क्या आता है, हम का क्या होता है, वी के साथ क्या आएगा, वर। क्या आएगा, वर। तो वाई वर वी। थके का क्या होता है, TRIDE। ठीक है, क्लियर है, सॉरी TIRED, ट्राइड। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, TIRED। पहले मैंने TRID लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद हम कहां गई, सॉरी वह कहां गई थी, वह कहां गई थी। ध्यान से इस सेंटेंस में देखो, इसका अगर अनुवाद हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या पता लगी है कि स्त्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वह कहां गई थी, या कहां गया नहीं था, कहां गई थी। तो क्या यूज होगा हमारे यहाँ पे, शी यूज होगा, इसका ध्यान रखना। तो कहां का क्या हो जाएगा, वेयर, WHERE, वेयर। और शी है, शी के साथ क्या यूज होगा हमारा, वॉज, वेयर वॉज शी क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ लड़के की बात हो रही है। लड़के की बात होती है क्या यूज करते हैं हम, ही यूज करते हैं। क्लियर है। उसके बाद वेयर वॉज ही सी गो, वेयर वॉज शी गो। राम कैसे ईमानदार था, राम कैसे ईमानदार था। कैसे का क्या होता है, हाउ। राम क्या है, एक नाम है, एक नाम है, तो इसके साथ किस क्या यूज करेंगे, वॉज। तो राम, सॉरी हाउ वॉज कौन आएगा उसके बाद, राम, सब्जेक्ट, हाउ वॉज राम। ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट, HONEST। इसको हम लिखते हॉनेस्ट है और पढ़ते ऑनेस्ट है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या खाया था, ये खाचा नहीं है, ये खाया है, ठीक है, यह है ये, ठीक है, मैंने बता दिया। मैंने क्या खाया था, क्या का क्या होता है, व्हाट, व्हाट। मैंने का क्या होता है, मैंने का मुझे कोई बता सकता क्या होता है, मैंने का आई होता है, क्योंकि बात तो मेरे लिए ही हो रही है। तो व्हाट वॉज आई, खाने का क्या होता है, ईट, व्हाट वॉज आई ईट। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से, कितने ही सिंपल तरीके से हमने पूरा रूल पे ही पुट करते गए एंड हो गया। अब देखो एक बार मैं रूल बताता हूं। देखो सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड क्या होता है हमारा, ये वाई,
उसके बाद वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आई आ गया, ऑब्जेक्ट पुअर आ गया। क्लियर है? देखो सब कुछ मैंने रूल पे पुट किया है। कोई बाहर से कोई ऐसा वर्ड हो जो कि मैंने अलग से लिया हो, बताओ। अगर कोई वर्ड अलग से लिया है तो मुझे कमेंट में बता जरूर देना कि क्या वर्ड मैंने अलग से लिया है। क्लियर है? इतना क्लियर है। एक बार इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नई चीज बताना चाहूंगा। जब हम ये सेंटेंस करते हैं WH फैमिली, तो WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसमें आते हैं। मुझे नहीं पता और ने क्या है क्या नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। क्या आते हैं? WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। अब वो सेंटेंस कैसे बनते हैं सर? वो सेंटेंस देखो कैसे बनते हैं। मैं क्यों उदास नहीं था, मैं क्यों डॉक्टर नहीं था, मैं क्यों नहीं गया था, मैं क्यों वहां गया था, मैं क्यों वहां नहीं गया था, मैंने क्यों नहीं लिखा था। ये सभी हमारे क्या है? सिंपल पास्ट में WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इतना क्लियर है आप लोगों को? तो देखो अभी वो बात की बात है, उसको मैं थोड़े से भी और टाइम लूंगा, आपका 2-5 मिनट और लूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मैं इसको बता दूं जरूरी है, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इसको मोटा मोटा एक्सप्लेन करूंगा, मोटा मोटा सा। ठीक है? देखो एक बार रिकॉल करता हूं। आज हम पढ़ रहे थे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का होता है WH फैमिली। ये हमारी 4th वीडियो थी एंड ये लास्ट वीडियो है इसकी। ठीक है? उसके बाद WH वर्ड क्या होते हैं? जो हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं, क्या, कब, कहां, कैसे, ये क्या है? WH वर्ड है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद इसकी पहचान हमें पता कैसे लगे? सिंपल पास्ट है। जिस वाक्य के अंत में गागी गया आ जाए वो सिंपल पास्ट है। पर क्लियर है? क्लियर है। उसका जब हमें पता है जब सिंपल पास्ट आएगा तो किसका यूज करेंगे? वॉज वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है? ये भी हमें याद है। उसके बाद हिंदी स्ट्रक्चर देखेंगे। हिंदी स्ट्रक्चर कैसा होगा? मैं क्यों उदास था, मैं क्यों बीमार था, मैं क्यों डॉक्टर था, मैं क्यों रोया था, मैं क्यों सोया था। ये सभी हमारे क्या है? WH वर्ड है प्लस पास्ट में। क्लियर है इतना? हाँ जी क्लियर है सर। अब देखो हमें इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में तो नहीं बोलना। तो हिंदी स्ट्रक्चर तो हमने बना लिया, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसको। किसको करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट? जो हमने हिंदी बनाई है। तो देखो हिंदी का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे हम घर बनाते हैं, पहले नीचे हम क्या बाउंड्री करते हैं, तो बाउंड्री हमारी ये है, क्या है? WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड क्या है? ये हमारी मतलब पहचान बताता है, ये पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर, बात किस में हो रही, कौन से समय की बात हो रही वो बताता है, एंड वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो कार्य करता है, मैं, तुम, हम, सीता, गीता, ये करता है। ऑब्जेक्ट जो कार्य हो रहा है, लिखना है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, ये क्या है? हमारा कार्य हो रहा है। क्लियर है? अब देखो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल से लिखे हैं और इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो देखो इन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे कर लेते हैं एंड पूरा पुट करेंगे रूल बेस पे। पूरा हमारा ये बेस बना हुआ है, इस बेस पे पुट करते जाएंगे। मैं क्यों गरीब था, मैं क्यों गरीब था। सबसे पहले हमें इसमें पता ये करना है कि इसमें WH वर्ड क्या है। WH वर्ड इसमें हमारा क्या है? क्यों। ठीक है? क्यों आ गया। उसके बाद हमें इसमें पता क्या करना होता है? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? वाई लिख दिया। ठीक है? उसके बाद अकॉर्डिंग टू अगर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड जाए तो यहाँ पे वॉज और वर है, दो चीजें हैं। अब इन दो का अनुमान कैसे लगा? इसमें वॉज रहेगा, वर लगा, ये कैसे पता करें? ये पता चलता है हमारे कर्ता से। किससे? कर्ता से। मैं है, तुम है, यार, वह है। तो जब आई आता है तो आई, ही, सी, इट और नेम के साथ किसका यूज करते हैं? वॉज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई है, आई के साथ किसका यूज होगा? वॉज। वॉज आ गया अकॉर्डिंग टू। ठीक है? वॉज आ गया। उसके बाद कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो जब हमें पता चल गया हेल्पिंग वर्ब का तो जाहिर सी बात है हमें सब्जेक्ट का पता भी आसानी से चल जाएगा, तो आई आ गया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? गरीब। क्या है? गरीब। गरीब का क्या आ गया? पुअर आ गया। इतना क्लियर है? तो क्या होगा? मैं क्यों गरीब था, व्हाई वाज आई पुअर। तुम कब तैयार थे, व्हेन वर यू रेडी। हम क्यों थके थे, व्हाई वर वी ट्राइड। वह कहाँ गई थी, वेयर वाज शी गो। राम कैसे ईमानदार था, हाउ वाज राम ऑनेस्ट। मैंने क्या खाया था, व्हाट वाज आई ईट। तो देख सकते हैं कितनी सिंपल तरीके से, कितने आसान तरीके से हो गया। अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देगा आपकी आगे फ्यूचर में। एंड आप कॉपी पेन लेके इसको लिख लिया करो, जो कि आपको आगे दे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया सिंपल पास्ट के WH फैमिली में, मतलब सभी में हमने प्रेजेंट भी किया, उसमें भी हमने ये चीजें की थी। तो WH फैमिली में भी अब हम इसमें नेगेटिव करेंगे। तो नेगेटिव में कुछ छोटे से चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को मैं करके आता हूँ। कुछ रूल में चेंज होंगे, कुछ वाक्य में चेंजेस होंगे, बाकी ये सब सेम रहेगा। जिसको जहां यूज करना है वो सब सेम रहेंगी। ठीक है? तो मैं जल्दी से इनको थोड़ा रफ करता हूँ, चेंज करता हूँ, फिर आप लोगों को आता हूँ। तो
और अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं इसको रफ करके तुरंत आया। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे सिंपल पास्ट का WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो उतार रही है। नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक। हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं तो नेगेटिव ही है, नकारात्मक है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो हमने यहाँ पे सब चीजें जो है वो जो पढ़ी वो सारी चीजें सेम थी, बट यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें चेंजेस हुई हैं, जैसे हमारा रूल चेंज हुआ है एंड वाक्य चेंज हुए हैं। तो इसके सेंटेंस कैसे होंगे एक बार हिंदी वाक्य में बता देता हूं। देखो, मैं क्यों उदास नहीं था, मैं क्यों उदास नहीं, सॉरी, मैं क्यों बीमार नहीं था, मैं क्यों तैयार नहीं था, ये सभी हमारे क्या है? सिंपल पास्ट का WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब देखो, हमें हिंदी नहीं बोलनी, हम इंडियंस हिंदी बोलने में तो बहुत तेज है, हमें क्या बोलनी है? इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, तो इंग्लिश का बेस स्ट्रक्चर क्या होगा? बेस स्ट्रक्चर हमारा ये होने वाला है। देखो, सबसे पहले उस समय जब हमने पढ़ा, इससे पहले की वीडियो जब पढ़ा, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज वर्ब था, सॉरी हेल्पिंग वर्ब थी, वो वाज वर्ब थी, उसके बाद क्या था? सब्जेक्ट था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी या कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कह लो। ठीक है, मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, बाकी चीज है, बाकी जो है वो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग सोचे कुछ अलग हो गया, अलग नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके, उसके बाद देखो, उस समय क्या सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट है, अब क्या आ गया? बस एक यहाँ पे बीच में नॉट आ गया सब्जेक्ट के बाद। क्लियर है इतना? हाँ जी क्लियर है। तो देखो, इसी बेस पे आप पूरा यहाँ करते जाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, मैं क्यों दयालु नहीं था, मैं क्यों दयालु नहीं था। तो सबसे पहले देखो, हमें इसमें क्या देखना है? WH वर्ड। WH के वर्ड हमारा क्या है? क्यों। क्यों का क्या होता है? हमें ले लेना है वाई। वाई अकॉर्डिंग टू रूल जाना है हमें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लेनी है। क्या लेनी है? हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लेंगे? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? मैं क्या इंग्लिश क्या होता है? आई। आई के साथ क्या आता है? वॉज। आई के साथ क्या आता है? वॉज। तो वॉज, सॉरी वाई वॉज, उसके आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। कर्ता कौन है? मैं। तो क्या आ गया? आई। उसके बाद क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू रूल नॉट, और अकॉर्डिंग टू वाक्य नहीं। ठीक है, वाई वॉज आई नॉट। दयालु का क्या होता है इंग्लिश? काइंड। क्या होता है? काइंड। क्लियर है इतना? हाँ जी क्लियर है, बहुत अच्छे से। देखो, अब देखो, WH वर्ड आ गया, वॉज आ गया, सब्जेक्ट आई आ गया, नॉट का नॉट आ गया, और वर्ब क्या थी हमारी इसमें? दयालु। दयालु का क्या आ गया? काइंड। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है ना, तो आपको अपनी वर्ड मीनिंग को तो याद करना ही पड़ेगा। बस मैं यही कहूंगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। और रूल जो है ना, बस आप रूल 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसको उसी समय, अगर जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई, जो इसका इससे पहले हमने पढ़ा WH वर्ड, अगर मैं वहीं पे इसको ब्रैकेट में डाल देता ना, तो आप लोग क्या था, आप लोग थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आप लोग बस इसी से याद करो, WH वर्ड का जो रूल है, वो सबसे पहले WH वर्ड जो भी वर्ड होगा वो आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, अकॉर्डिंग वो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा WH वर्ड। ये नहीं कि वॉज वर्ड ही याद करो, अकॉर्डिंग से आएगा। ठीक है, जो भी इसके रूल, अगर प्रेजेंट होगा, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर आएगा, और अगर पास्ट है तो वाज वर आएगा। और सब्जेक्ट तो वही होता है जो करता होता है। अगर यहाँ पे मैं की जगह तुम भी हो सकता था, हम भी हो सकता था। ठीक है, उसके बाद नॉट आ जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर बस WH फैमिली है तो नॉट नहीं आएगा, नॉट की सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बट अभी नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूं अच्छे से अच्छे। ठीक है, उसके बाद तुम कब भूखे नहीं थे। तुम कब भूखे नहीं थे। WH वर्ड क्या है? कब। कब का क्या होता है? व्हेन। तुम का क्या होता है? यू के साथ क्या आएगा? वर। यू नॉट। भूखे का क्या होता है? हंग्री। HUNGRY, हंग्री। हम क्यों थके नहीं थे। हम क्यों थके नहीं थे। क्यों का इसमें क्यों है? क्यों का क्या होता है? वाई। हम का क्या होता है? वी के साथ क्या आएगा? वर। तो यहां क्या आ जाएगा? वाई वर वी नॉट TIRED, ट्राइड। ठीक है, टाइड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद वह कहा नहीं बोली थी। वह कहा नहीं बोली थी। उसमें गई थी और अब बोल नहीं रही है। वो कहा नहीं बोली थी, वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, वह कहा नहीं बोली थी, वो क्या है? लड़की की बात हो रही, पता चल रहा वाक्य से। तो कहाँ का सबसे पहले क्या होगा? वेयर। WHERE, वेयर। और ही आ गया, मतलब लड़की है तो शी आएगा, सी के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। तो वेयर वॉज
शी नॉट, बोलने का क्या होता है? स्पीक, SPEAK, स्पीक। वेयर वॉज शी नॉट स्पीक, वह कहाँ नहीं बोली थी। राम कैसे ईमानदार नहीं था, कैसे का क्या होता है? हाउ, राम नाम आ गया तो नाम के साथ क्या आएगा? वॉज, सब्जेक्ट कौन है हमारा इसमें? राम। नॉट, क्या नहीं था? ईमानदार, ईमानदार का क्या होता है? ऑनेस्ट, क्या होता है? ऑनेस्ट, HONEST। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। मैंने क्या नहीं पिया था, उसमें मैंने क्या नहीं, उसमें मैंने खाया था, और अब मैं उसमें मैंने क्या नहीं खाया था ये पूछा था, और अब मैं क्या नहीं पी रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो इसको कर दूं या कमेंट में इसका आंसर दोगे आप लोग, ये बताओ मेरे को। चलो मैं इसको ना छोड़ देता हूँ। देखो मैं पूछना तो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, पूछना क्या एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था मैं, बाकी मुझे पता है रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो मुझे बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो एक बार हम मोटा मोटा से इसका बता देता हूँ। आज हम पढ़ रहे थे सिंपल पास्ट का WH फैमिली प्लस नेगेटिव, ठीक है। और सिंपल पास्ट की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में थाती थे आएगा, बस इतना जान लो। जब थाती थे आएगा तो इसी से अनुमान लगा लो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है? वाज वर्ब यूज करनी है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। इसके वाक्य कैसे बनेंगे, हिंदी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वाक्य कैसे बनेंगे, जब तक हिंदी में हमें नहीं पता होगी तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हिंदी वाक्य कैसे बनेगा? मैं क्यों उदास था, सॉरी मैं क्यों उदास नहीं था, मैं क्यों बीमार नहीं था, मैं क्यों कवि नहीं था, मैं क्यों प्रधानमंत्री नहीं था, मैं क्यों टीचर नहीं था, मैं क्यों विद्यार्थी नहीं था। ये हमारे सभी क्या है? ये WH फैमिली प्लस नेगेटिव है प्लस पास्ट में, क्योंकि था की बात हो रही है नहीं, होगा नहीं, था की बात हो रही है, मतलब था। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब देखो जब हिंदी आ गई तो हमें हिंदी तो बोलनी नहीं, हमें क्या बोलनी है? इंग्लिश में बोलनी है। तो इंग्लिश का एक बेस स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लेते हैं। बेस स्ट्रक्चर हमारा ये होने वाला है, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, क्यों कब कहाँ कैसे। उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज वर्ब है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी सेंटेंस के साथ बदलती रहती है। अगर यहाँ प्रेजेंट आ जाएगा तो इज MR आ जाएगा, और अगर फ्यूचर आ जाएगा तो विल भी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो फ्यूचर का भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से आपको मैं वो दे देता हूँ, ताकि अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। एंड अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखो ना, तो वहाँ पे क्या है मैं कुछ एक्स्ट्रा जरूर बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो जरूर देखना। ठीक है, और कुछ ऐसे महारथी होंगे जो बोलते हैं कि मुझे सब आता है, तो उनके हाथ जोड़ के नमन करता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है भाई, आता है तो जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और जिसको आता है ना तो वो भी देख के जाओ, जरूर कुछ ना कुछ नया सीख के जरूर जाओगे। ठीक है, तो देखो आप सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। मैं तुम हम सीता गीता ये सभी क्या हमारे कर्ता है, जो कार्य करते हैं। उसके बाद नेगेटिव है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई भी ऐसे बोल देना, इसकी 3 नाम है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब बोल सकता है, वर्ब बताओ। ठीक है, उसके बाद बोल देगा ऑब्जेक्ट लिख दो या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर है। आगे जब हम टेंस करेंगे ना तो मैं वर्ब नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा वहां पे? वर्ब की फॉर्म्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? वर्ब की फॉर्म्स लिखूंगा, क्योंकि टेंस में हम लोग वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर। तो अब इसको क्लियर करते हैं, कुछ एग्जांपल्स है जिनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं क्यों दयालु नहीं था, व्हाई वॉज आई नॉट काइंड, तुम कब भूखे नहीं थे, व्हेन वेयर यू नॉट हंग्री, हम क्यों थके नहीं थे, व्हाई वर वी नॉट ट्राइड, वह कहाँ नहीं बोली थी, वेयर वॉज सी नॉट स्पीक, राम कैसे ईमानदार नहीं था, हाउ वॉज राम नॉट ऑनेस्ट, मैंने क्या नहीं पिया था, कमेंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी कमेंट करो इसको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करो। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो काफी अच्छी लगी होगी एंड समझ में भी आई होगी। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जितनी भी न्यू वीडियोस आने वाली उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। और आज का जो टॉपिक है, ये जो सिंपल पास्ट है, ये हमारा यही वीडियो समाप्त होता है। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।